हेलो टेक राइडर्स। यहाँ पे एक लोकेशन पे मैं आया हूँ और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। जो 35 इयर्स प्लस हैं वो अपनी लाइफ में हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं या सक्सेस भी हो रहे हैं, बट वो अपना मी टाइम नहीं निकालते हैं। मी टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने हॉबीज़ के साथ रूबरू होते हैं और दूसरा आप अपने हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, उसको इन्हेंस करते हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो 35 और 45 के 10 इयर्स का पैच है, उस पैच में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आपको अपना घर बनाना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करना पड़ता है, आपको अपने जॉब में हायर पोजीशन पे जाना पड़ता है, और आपको अपनी सोसाइटी में टॉप में रहने की एक अंदर से क्रेविंग रहती है, और आपको हमेशा सक्सेस चाहिए होता है। और ये 10 इयर्स का जो पैच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैच है। इस पैच में, इस सेगमेंट में, इस भाग दौड़ में मैं अपने सक्सेस को पाने के लिए आपको मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मी टाइम का मतलब लोग समझते हैं शॉपिंग के, मूवीज़ देखे एंड रेस्टोरेंट में खाना खाए एंड पार्टीज किए, वो मी टाइम है। दैट इज़ नॉट अ मी टाइम। मी टाइम इज़ समथिंग डिफरेंट, जो आपके इंटरनल हॉबीज़ होते हैं, जो आपके बच जब आप पैदा होते हैं उस वक्त, जब आप बढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त जो निडर के हिसाब से जो आप काम करते थे, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट होता था कि मुझे स्विमिंग करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, बट फैमिली ने प्रेशर किया तो आप इंजीनियर बन गए। ठीक है। तो अब वो चीज़ को आगे कैसे लेके जाया जाए? क्यों? क्योंकि वो जो हॉबीज़ है, वो हॉबीज़ आपके अंदर एक क्रेविंग लाती है, एक मोटिवेशन लाती है, जिसके वजह से आप जो है आगे प्लानिंग करते हैं और उसके लिए आप मेहनत भी करते हैं। तो वही मेहनत, वही प्लानिंग अगर आपके अंदर क्रेविंग रहती है तो आप वो करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और उसमें एज पैटर्न नहीं आता फिर। तो ये जो 35 और 45 की ईयर्स का जो पैच है, 10 इयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े। मैं आपके साथ वो जो 10 इयर्स का जर्नी है, वो जर्नी में मैं आपको मोटिवेट करूँगा। मैं आपको बताऊँगा किस हिसाब से आप अपने डेली जो वर्क है उसमें अपने लिए कैसे टाइम निकालें, और हॉबीज़, अपने आप को कैसे हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें और उसको कैसे आगे लेके जाएं। क्योंकि वो जो हॉबीज़ है, वो जो आप मोटिवेशन आप लेंगे डोपामाइन की तरह, वो आपके सक्सेस में भी हेल्प करेगा, आपके फैमिली को भी हेल्प करेगा। क्योंकि आप हैप्पी रहोगे तो आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। और किसी के कहने पे, किसी के रिकॉग्निशन पे आपको हैप्पी रहने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी सेल्फ लव। तो ये कब होता है? जब आप आप हॉबीज़ पे काम करते हैं। आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, किसी का ईएमआई बाउंस हो गया है, किसी का कुछ भी हो गया है, बट आप अगर मी टाइम आपको निकालना आ गया तो आप किसी भी टाइम पे, किसी भी जगह सक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ से जो ब्लॉग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ से मैं आगे आपको मोटिवेट करते रहूँगा और आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको हेल्प करेगा 35 इयर्स के बाद, जो भी उस 10 इयर्स के पैच हैं उसमें आप टॉप पे रहोगे हर जगह। स्टे ट्यून, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। और मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट आने वाले ब्लॉग में आपको मोटिवेटेड पॉइंट्स दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अपने लाइफ में हॉबीज़ कैसे पता कर सकते हैं और फिर से उसको जिंदा कर सकते हैं। थैंक यू।